तो आपने फाइवर पर साइन अप तो कर लिया है, लेकिन आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि कौन से कीवर्ड्स पर आपको अपनी गिग को रैंक करना चाहिए। आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स और हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को लेकर कंफ्यूज हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि कौन से कीवर्ड्स आपको चूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपके तमाम क्वेश्चंस का सलूशन आपको मिलने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको लो कंपटीशन और हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को कंबाइन करके एक बेहतरीन गिग बनाने का तरीका समझाऊंगा। गौर से देखिएगा ताकि आपके तमाम सवालों का आपको जवाब मिल सके और आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करके अपने लिए एक बेहतरीन हाई परफॉर्मिंग गिग बना के अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर्स जनरेट कर सकें। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच सके। मैंने पिछली वीडियो में वर्चुअल असिस्टेंट का कीवर्ड टारगेट किया था। आज भी मैं वर्चुअल असिस्टेंट को ही लेके चलूँगा और मैं देखूँगा कि वर्चुअल असिस्टेंट कीवर्ड के ऊपर कितना कंपटीशन है फाइवर के ऊपर और मुझे कितने लोगों के साथ compete करना पड़ेगा अपनी गिग को रैंक करने के लिए। 33,129 सर्विसेज अवेलेबल ये मुझे बता रहा है फाइवर, और ये काफ़ी हाई वॉल्यूम है कीवर्ड का। इसका मतलब है कि ये काफ़ी हाई कंपटीशन कीवर्ड है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट की ही सर्विसेज प्रोवाइड करूँ और उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि कोई लो कंपटीशन कीवर्ड पहले मैं ढूंढूं और उस पर ऊपर अपनी गिग बनाऊं और गिग को रैंक करके मैं अपने लिए ऑर्डर जनरेट करूं, क्योंकि 33,129 सर्विसेज काफ़ी सर्विसेज हैं और ये इसके ऊपर मुझे ऑर्डर्स आने के चांसेस बहुत कम हैं। अब फाइवर क्विक एक्सटेंशन जो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपने अगर वो इंस्टॉल की हुई है तो आपको भी कुछ इस तरह के रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे सामने ये कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री, पर्सनल असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन, वेब रिसर्च, ये बेसिकली तमाम कीवर्ड्स हैं। तो मैं इन कीवर्ड्स को वन बाय वन चेक करूंगा और इनके ऊपर कंपटीशन को देखूंगा कि कंपटीशन कितना है। कि जब कोई पर्सनल असिस्टेंट सर्च करता है तो उसके ऊपर उसको कितना कंपटीशन मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव को सर्च करता है तो कितना मिलता है, इसी तरह कोई डाटा एंट्री अगर सर्च करता है तो उसको कितनी गिग्स देखने को मिलती हैं। तो अगर मैं इनमें से कोई कीवर्ड सेलेक्ट करूँ तो किस बेस के ऊपर करूँ, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से पर्सनल असिस्टेंट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, चेक करता हूँ कि पर्सनल असिस्टेंट के कीवर्ड के ऊपर कितना कंपटीशन है। तो 33,000 से अब हमारा कंपटीशन कम होकर 3,201 सर्विसेज के ऊपर आ चुका है। इट मीन्स कि हम हाई कंपटीशन से लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर आ चुके हैं। पर्सनल असिस्टेंट भी वर्चुअल असिस्टेंट का ही एक कीवर्ड है। उसी तरह की सर्विसेज पर्सनल असिस्टेंट की भी होती हैं जो कि वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। तो इट मीन्स कि मेरा ये कीवर्ड मुझे अपनी गिग के लिए टारगेट करना चाहिए। ये तो हो गया पहला कीवर्ड, ये हमने एक कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब हम अपना सेकंड कीवर्ड चेक करेंगे जो कि हमें बता रहा था डाटा एंट्री। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डाटा एंट्री लिखता हूँ और देखता हूँ कि इसके ऊपर कितना कंपटीशन है। तो ये हाई कंपटीशन है। इट मीन्स कि इसके ऊपर 70,000 सर्विसेज अवेलेबल हैं। सो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये 33,000 से भी एक्सीड कर गया है। तो ये कीवर्ड हम इसको फोकस कीवर्ड अपने लिए नहीं रखेंगे। मैं एक और कीवर्ड चेक करता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव। ये तमाम कीवर्ड्स वो हैं जो कि वर्चुअल असिस्टेंट के सर्विसेज के अंदर यूज़ हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, और यहाँ पे आके चेक करता हूँ। तो ये फाइबर की जब ये आपकी लगी होती है एक्सटेंशन तो ये इसको बोर्ड भी कभी कभी कंसीडर करता है, तो आपने परेशान नहीं होना। एडमिनिस्ट्रेटिव के कीवर्ड के ऊपर अगर मैं आता हूँ तो ये आप देख सकते हैं जी 2,903 सर्विसेज। इट मीन्स कि ये भी लो कंपटीशन कीवर्ड है। तो मुझे लो कंपटीशन दो कीवर्ड मिल चुके हैं, एक पर्सनल असिस्टेंट और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। हमें लो कंपटीशन कीवर्ड्स तो मिल चुके हैं, लेकिन अब एक बात चेक करना ज़रूरी है, वो ये कि हमने इनके ऊपर देखना है कि ऑर्डर्स लोगों को आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ से कोई रैंडम गिग्स ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि इसके ऊपर लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं या नहीं। ये देखें 6 ऑर्डर्स इनके क्यू में हैं और इनके 116 ऑर्डर्स इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं। तो अगर आप एक चीज़ नोट करें तो आप इनके टाइटल को देखें। ये देखें पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट का कीवर्ड के भी इसके अंदर आ रहा है। उसके बाद एक वर्चुअल असिस्टेंट जो कि हाई कंपटीशन कीवर्ड था हमारा, वो भी इसके अंदर आ रहा है। और ये इनने दो कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है, एक लो और एक हाई। ठीक है, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपने लो कंपटीशन कीवर्ड के साथ एक हाई कंपटीशन कीवर्ड भी रखना है। अब अगर मैं इस गिग के बारे में बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव भी इनका लो कंपटीशन कीवर्ड है। उसके बाद ये पर्सनल असिस्टेंट, ये भी इनका एक लो कंपटीशन कीवर्ड है, और वर्चुअल असिस्टेंट। मतलब कि ये गिग 3 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मेरा आपको समझाने का मतलब यही था कि आपने अपनी गिग्स को
2 से 3 टैग्स के ऊपर, 2 से 3 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है, ठीक है। 2 आपके लो कंपटीशन कीवर्ड्स होने चाहिए और एक आपने कोई सा भी हाई कंपटीशन कीवर्ड आपने उठाना है और उसको अपने टाइटल के अंदर जिस तरीके से इन्होंने रखा हुआ है इसी तरीके से आपने अपना टाइटल बनाना है। टाइटल आपका सेंसिबल होना चाहिए जिससे मीनिंग क्लियर हो कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेसिकली किस चीज़ के बारे में है। तो इस वीडियो से हमने ये सीखा कि आप अपने लिए लो कंपटीशन कीवर्ड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप उन लो कंपटीशन कीवर्ड्स को हाई कंपटीशन के साथ ऐड करके अपने लिए एक बेहतरीन टाइटल कैसे लिख सकते हैं। अब ये चीज़ टाइटल हमारा हो गया, इसी तरीके से आपने अपने गिग के अंदर भी इन तीनों कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पर्सनल का कीवर्ड यहाँ पे भी आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल असिस्टेंट ये भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है। इसी तरीके से इन्होंने डाटा एंट्री को भी यूज़ किया हुआ है, कॉपी पेस्ट, वेब रिसर्च, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो कि हमें फाइवर की व्यू एक्सटेंशन ने हमें शो किए थे वर्चुअल असिस्टेंट का कीवर्ड टारगेट करने के बाद। तो आई होप सो कि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। आप लोगों ने इसी तरीके से अपनी रिसर्च को मुकम्मल करना है और अगर अभी तक आप किसी भी पॉइंट के ऊपर कंफ्यूज हैं तो स्टिल आई एम अवेलेबल। आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टा पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन हो आपका, मैं आपको आंसर करूँगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक और वीडियो भी आप लोगों के लिए क्रिएट करूँगा। मेरा मकसद आप लोगों को समझाना है, आप लोगों को ग्रो करना है ताकि आप लोग भी ऑनलाइन फील्ड से अर्निंग कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।